प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य रूप से जीवन व जीविका के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हैं और उस दौरान इस समस्या से, खासकर जीवन और जीविका के संदर्भ में, लोग किस तरह से प्रभावित हुए हैं। तो मुझे लगा कि आज इस संदर्भ में हमें बात करना एक बेहतरीन कदम होगा। कुछ लोगों के मन में ऐसे प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि वर्तमान में किस तरह से इन सारी समस्याओं से निजात पाया जाए और किस तरह से लोग मतलब एक अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसका क्या परिणाम हो रहा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। तो मुझे लगा कि मैंने जो इस पे एक अध्ययन किया था, उसके आधार पे, उसके सार रूप में अगर बात करें तो उसकी चर्चा हम आज एक एक करके करेंगे, अनेक घटनाक्रम, अनेक कथानकों, कहानियों आदि के माध्यम से, जो कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम अगर बात करें तो वर्तमान में जो सिचुएशन है, जो समय है, उससे हमें कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे सावधान होकर के सतर्कतापूर्वक, जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है और अपने कार्य को करना है। वर्तमान में आप लोग जो देख रहे होंगे कि जिस तरह से लोग एक दूसरे से कहा जाता है कि बार बार कहा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो उस दौरान आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे बल देना। आपको फिजिकल दूरी बना करके रखना, शारीरिक दूरी बना करके रखना है। लेकिन सोशल नेटवर्क के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से और जैसे जो संपर्क है उसके माध्यम से आप परिवार, समाज, दोस्तों, करीबियों के संपर्क में निरंतर बने रहिए। अपनी बातें उनसे शेयर करिए, उनकी बातें सुनने की कोशिश करिए। एक दूसरे के आदान प्रदान की इस समय काफ़ी ज़रूरत है, जिससे तनाव, अवसाद और ऐसी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और उसकी वजह से सामाजिक संपर्क, सामाजिक पूंजी को मेंटेन करके रखना है, उस पर निरंतर नज़र बना के रखना है, उसको बेहतर करने की कोशिश करना है, उससे दूरी नहीं बनाना है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और डरना नहीं है। कहा जाता है जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन जीने का तरीका, जीवन जीना, ये तो हमारे हाथ में है। तो इसको बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करिए, डरिए नहीं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप बैल मार वाली स्थिति में ना जाइए। जानबूझ करके कुएं में कूदने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोविड के नियमों का पालन करना है, उस संदर्भ में डरना है नहीं है कि आपको सभी नियमों का पालन करते हुए सतर्कता, सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। डर का मतलब ये है, ये नहीं कि जानबूझ करके आप कुछ भी करिए और सब कुछ सही। तो इसकी वजह से आपको दोनों के संतुलन को समझना है, उसके बीच में क्या गैप है उसको समझना है। कहा जाता है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें आपको बेहतर तरीके से कार्य, मनोरंजन, संपर्क आदि सब कुछ पे बेहतर संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है। कोई भी काम कर रहे हो उसमें बेहतर संतुलन बना के रखिए, मनोरंजन से जुड़े रहिए और लोगों के संपर्क में रहिए, सामाजिक पूंजी को मेंटेन करते रहिए, इस पे ध्यान रखिए। एक कहावत है कि का विद्ना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े, रहियो जीव निसंग। जिस दिन आपका जन्म होता है उसके 6 दिन 12 दिन के अंतर्गत जो पूजा पाठ होती है, जो विधि का विधान बनाया गया, परंपराएं बनाई गई हैं, उसके आधार पे जो हमारे परिवार में, समाज में जो होता है, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो उसी दिन से भाग्य और कर्म के सब कुछ, जीवन मृत्यु उसी दिन निर्धारित हो जाती है। और आपको विधि के विधान के अनुसार जन्म लेने के दौरान ही मृत्यु तय हो जाती है कि किस दिन आपको मृत्यु को प्राप्त करना है। तो उसमें हमारा और आपका बस नहीं है, तो उस पे ये ध्यान रखना। लेकिन सतर्क तो रहना है, ये हमारे बस में। जीवन जीने का तरीका तो हमारे बस में है। आपको किसी भी समस्या का किस तरह से, किस विकल्प के आधार पे, पहले दूसरे तीसरे कई विकल्प हैं, उसके आधार पे चयन करना, उसके आधार पे ज़िंदगी को जीना, सर्वोत्तम विकल्प पे जाना है। जो भी समस्याएं आती हैं समाधान लेकर के आती हैं, वो समाधान आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। उससे इसलिए घबराना नहीं है और उन सारे मुद्दों पे बात विचार करके ही आगे बढ़ना है और उसका बेहतर परिणाम तलाशना है।
कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण, जो कि बार बार अनेक ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए जिन्होंने उन्होंने कहा कि आत्मा तो अजर और अमर है, लेकिन हालांकि कुछ लोग आत्मा का खंडन भी करते हैं, वो मानते नहीं है कि आत्मा है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ईश्वर तर्क की विषय नहीं है, आस्था के विषय है। इसलिए निरंतर कर्मरत रहिए, ईश्वर में आस्था रखिए। आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान एक न एक दिन जरूर होगा। धैर्य बना करके रखिए। इसके माध्यम से आपको जीवन जीना है। जब उन्हीं के द्वारा कहा गया बहुत सारे ऐसे मतलब महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से अर्जुन को समझाने की कोशिश की गई, उनको लोग भगवान के रूप में मतलब एक आस्था के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। उनकी भी मृत्यु निश्चित थी। उनकी भी मृत्यु का अगर आप घटनाक्रम जानते होंगे, किस तरह से परिस्थितियां आई, मतलब उनके विपरीत हुई, और उनको भी मृत्यु का मतलब काल मतलब अपने आगोश में ले लिया, तो वो भी मृत्यु से नहीं बच पाए। तो हम आप तो एक साधारण इंसान है, मृत्यु तो हमारी आपके निश्चित है, जिस दिन जन्म मिला उसी दिन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सतर्कता और सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना है, सही मकसद के साथ। जिस दिन आप जाइए इस दुनिया से, उस दिन कुछ अच्छा परिणाम जरूर हो आपके साथ, क्योंकि यश और कीर्ति के लिए आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। जो अच्छा बुरा कर्म आप इस दुनिया में करके जाते हैं वही आपके साथ जाते हैं। तो डरना नहीं है, इस परिस्थिति को बेहतर समन्वय संतुलन के साथ समझना है और कार्य करना है। हमारे आपके बस में नहीं, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है मतलब मृत्यु तो किसी की हो सकती है, किसी न किसी माध्यम से हो सकती है, आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा समय से पहले हो जाती है तो उसका लोगों को दुख होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डरना भी तो एक विकल्प नहीं हो सकता ना, उस पर जरूर विचार करना है। और हमें जो कार्य जो जीवन मिला है उसको किस तरह से, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितना भी विपरीत समय हो, उसमें किस तरह से अपने जीवन की मतलब दिशा को आगे बढ़ाना है, उस पर विचार करना है। अगर इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनेक तरीके से अलग अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं, उससे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि वर्तमान में अगर जो सिचुएशन है उसका समाधान, उसके बारे में विचार करें। जीवन और जीविका इस समय काफ़ी विचारणीय प्रश्न है। तो उस दौरान अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के संदर्भ में अगर समझें, तो एक कहा जाए कि अगर एक घटनाक्रम की मैं चर्चा करूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अमेजन कंपनी का मतलब एक मालिक, दुनिया के सबसे मतलब अमीर कंपनी जिसे कह सकते हैं एक तरीके से, शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के दुनिया में एक प्रचलित कंपनी है। और उस के मतलब जो मुखिया हैं, मालिक हैं, उनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जी की इस वर्तमान परिस्थिति में भी एक दिन की इनकम, जो अभी हालिया समय में ब्लूमबर्ग मिलेनियल्स इंडेक्स रिपोर्ट के आधार पर जो डाटा प्रेजेंट किया गया है हम सभी के सामने, वो एक दिन का टर्नओवर उनका इस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि 13 अरब डॉलर है। $1 की कीमत वर्तमान में इंडियन नेशनल रुपीज के अनुसार अगर देखा जाए तो 75 रुपये के आसपास है। तो उस आधार पर अगर 13 अरब डॉलर की कीमत को आप रुपयों में देखें तो उसकी कीमत अगर आप इस समय देखेंगे 9 खरब 70 अरब 19 करोड़ 78 लाख रुपए होती है एक दिन की इनकम। सोच लीजिए कि इस समय इतनी विपरीत समय में, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वो व्यक्ति तकनीकी कौशल के माध्यम से, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से किस तरह से चीज़ों को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है। एक बेहतरीन उदाहरण हमारे और आपके लिए है। ऐसे ही एक अगर हम टॉप लेवल पे गए तो बॉटम लेवल पे अगर चले तो एक गांव की कहानी है कि एक बच्चा अपने परिवार की चीज़ों को किस तरह से मैनेज करता है इस विपरीत परिस्थिति में कि उसके माँ बाप किसी वजह से दिल्ली आते हैं और वो लॉकडाउन जब शुरू हुआ, कोविड की समस्या, पहले ही लॉकडाउन में फंस जाते हैं, यहाँ से वापस नहीं जा पाते हैं। उस परिवार की रोजी रोटी प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर करती है। लेकिन वो उस परिवार में वो सोचे थे कि वापस जाएंगे, लेकिन वो वापस जा नहीं पाए। ये अखबार की रिपोर्ट है। और उस दौरान वो घर वापस नहीं जा पाए तो बच्चे जो दोनों थे घर पे कि क्या खाएंगे, कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं। उस दौरान उन्होंने किस तरह से आत्मनिर्भरता की, किस तरह से सूझबूझ की, किस तरह से संतुलन और सामंजस्य, खुददारी का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। उसको सुनिए कि
वो चाहते तो लोगों के आसपास पड़ोसियों से हेल्प मांगते, लोगों से हेल्प मांगते, या बहुत सारे ऐसे विकल्प तलाश लेते, जब कुछ नहीं है तो भीख ही मांग के काम चला लेते, लोगों की मदद करने पे निर्भर हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, खुददारी दिखाया, सूझबूझ दिखाया, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और बेहतरीन उदाहरण पेश किए। उसका अगर विकल्प देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि सब्जी बेचने का काम, वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा सब्जी बेचने का काम किया और उसके माध्यम से अपना भी पेट पाला और अपने बहन का भी पेट पाला। जब उसके माँ बाप उस परिवार में गए, मीडिया के सामने जब ये प्रश्न आया तो कितना चर्चित मुद्दा हुआ कि इस विपरीत परिस्थिति में भी जीवन और जीविका को किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सकता है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोनों टॉप और बॉटम के घटनाक्रम मैंने इस समय आपको जीविका के संदर्भ में सुनाया कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं लोग। अगर हम जीवन के संदर्भ में चले तो बहुत सारे लोग, मैं डर की बात किया, वो लोग डर रहे नहीं हैं, जीवन को डर करके नहीं जी रहे हैं, जीवन को एक बेहतरीन सावधानी और सतर्कता के माध्यम से जी रहे हैं। ऐसे में अनेक लोगों का उदाहरण आपके सामने रखूं तो उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है आपके डॉक्टर्स, आपका मेडिकल स्टाफ, आपके सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोग, दूध, किराना की दुकान, ऐसे अनेक सारे लोग हैं जो कि बिना रुके, बिना डरे अपने काम को इस विपरीत समय और परिस्थिति में भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, कोविड की समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी सेवा और सद्भाव पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको इस विपरीत परिस्थिति में ऐसे लोगों से भी सीखना है। हम सब के लिए ये लोग आदर्श हैं। ऐसे लोगों को तो सल्यूट किया जा सकता है। ऐसे लोगों के माध्यम से हम कुछ बहुत सीख सकते हैं। तो जीवन और जीविका ये लोग भी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इस पे विचार तो हम सबको करना ही होगा, इनसे सीख तो लेना ही होगा। और कहा जाता है इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे अगर कहा जाए कि एक धन, आज बात हो रही है प्रॉफिट की, बात हो रही है पावर की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं, उनको आनंद मिल रहा है अपने कार्य में। वो क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान धन उनके पास है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं। कहा जाता है दुनिया में वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन को लेने और देने दोनों में मजा आता है, वही वास्तविक धन माना जाता है। ये एक ऐसा चीज़ है ना कि इसकी जो चैन चलती है, उसको देने में भी मजा आता है और लेने में भी मजा आता है, वो धन वास्तविक धन माना जाता है। इसलिए ज्ञान धन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। तो आप समझिए कि ऐसे लोग इस समय देश के साथ, विश्व की व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। हमारे लिए, आपके लिए प्रेरणा है, विश्व व्यवस्था के लिए प्रेरणा है। इनसे सीखना है और बिना डरे सतर्कता के साथ अपने जीवन की दशा और दिशा को आगे बढ़ाना है, जीना, एक मकसद बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन विकल्पों के माध्यम से तय करना है। अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक परिवर्तन अपने साथ हम सभी के लिए कुछ न कुछ नया अवसर लेकर के आता है और हमें यह ध्यान रखना है कि जड़ता, स्थिरता, ठहराव जीवन के गुण नहीं हो सकते। हमें, जो भी व्यक्ति परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करता है और हमेशा तैयार रहता है आगे बढ़ने के लिए, वह भय और मोह रहित जीवन जीता है और कहा जाए कि साथ ही नवीन कल का मार्ग भी वह बनाता है। अब एक जीवन की दशा में नया मार्ग, नवाचार, नई जिंदगी, नए तरीके से जीने का मकसद, ये सब कुछ तलाशता है। जीवन अनवरत यात्रा का नाम है, जीवन ठहराव नहीं हो सकता है। आरंभ होते ही जीवन अंत की ओर बढ़ता है, ये हम सबको पता है और सदा मतलब ये सत्य है। इसमें अगर आप जिस दिन आपका जीवन शुरू होता है उसी दिन वो अंत के रास्ते पे बढ़ जाता है। अब उसको किस तरह से जीना है ये आपको तय करना है, हमें तय करना है। और इसलिए जीवन को हमें बिखेरने की आवश्यकता है, चाहे वो अपने ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो जागरूकता के माध्यम से हो, चाहे अपने सेवा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरीके से उसको बिखेरने की आवश्यकता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कार्य करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि अपने कार्य को निरंतर करते रहना है, रुकना नहीं है,
थकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। संसार में बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करिए और उसके माध्यम से आगे बढ़िए, किंतु इसके लिए भी स्वयं को जीतने की आवश्यकता है। उस पर भी अनावश्यक तरीके से आगे नहीं बढ़ना, उस पर भी विचार करके भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से और सही विवेक और बुद्धि के माध्यम से बढ़ना है, अनावश्यक नहीं। और यही पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय मानी जाती है जो स्वयं को जीत लेता है, अपने हर ऐसे गलत कार्यों पे विजय पाता है, गलत विचारों पे विजय पाता है, गलत नीतियों पे विजय पाता है जो उसे नहीं करना चाहिए और उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा अच्छा स्वभाव, अच्छे संस्कार, प्रेम, स्नेह, सहनशीलता, सेवा, संतुलन, सामंजस्य, कौशल, रचनात्मकता आदि ऐसे गुणों का विकास करना है और उसके माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करना है जिससे आपका और समाज का हित हो सके। कर्म पर विश्वास रखें, ईश्वर में आस्था रखें। जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान साथ साथ आता है और उसका समाधान एक दिन होगा ही। कोविड का समाधान भी एक दिन होगा। इसलिए अपने कर्म को सही तरीके से बिना डरे निरंतर सही सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहें, कर्म करते रहें। इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीना है इसको आपको तय करना है, किस विकल्प के साथ जीना है इसे भी आपको तय करना है सावधानी से। सफल व सार्थक जीवन निरंतर व्यक्ति के पुरुषार्थ, सद्कर्म, परोपकार आदि की दास होते हैं। व्यक्ति को सफलता व सार्थकता की असीम ऊंचाइयां पर पहुंचने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे कितनी ही विपरीत समय हो, विपरीत परिस्थितियां हों, उसमें सही सर्वश्रेष्ठ विकल्प के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा, कोशिश करते रहना होगा। उद्यम से कार्य सफल होते हैं, इसलिए सदा उद्यमशील बने रहने की ज़रूरत है। और उद्यम के बिना कहा जाता है कि कोई सफलता की आकांक्षा पूरा करना सही नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए उद्यमशील बने रहें और कर्म करते रहें। इस समय वर्तमान में जो स्थितियां हैं उस समय कहा जाता है कि आधुनिक युग है, लेकिन परंपराओं से थोड़ा सा लोग इस समय दूर होते नज़र आ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां हैं, इस वजह से भी कहा जा सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया आदि का ज़माना है और वर्तमान में उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो सामाजिक पूंजी आपने इकट्ठा किया उसको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो ज्ञान आपको मीडिया, फ़ोन ऐसे मतलब नेटवर्क के माध्यम से मिल रहे हैं, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी आप वहाँ से अर्जित करने के बाद एक नोटबुक, एक पेन अपने पास रखिए, उन अच्छी अच्छी चीज़ों को नोट करके रखिए, वो आपके जीवन में काम आएंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हम सबके जीवन को जीने में एक बेहतर सहारा, सहयोग देती हैं। हमेशा अपने पास एक छोटी सी नोटबुक, एक पेन रखेंगे तो उसका जो नोट डाउन करेंगे वो हमेशा लॉन्ग टाइम आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए काम आएंगे। और किसी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे तो ये आपको हमेशा सीख देते रहेंगे। अपने कार्य, कौशल, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध रहें और इन सारे विषयों के माध्यम से, इन सारी सूचनाओं के माध्यम से उसको और समृद्ध करने की कोशिश करेंगे तो इसका बेहतर लाभ मिलेगा। वर्तमान में कहा जा रहा है कि तकनीकी और प्रबंधन प्रधान युग है। इसमें लोग एक दूसरे से जुड़ करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो एक जो सामाजिक पूंजी बना करके रखे थे उससे दूर ना हो, इस पे हमेशा विचार रहे। आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं का भी ख्याल रखना। परंपराओं के साथ जो आधुनिकता के माध्यम से जो परिणाम मिलते हैं वो काफ़ी दूरगामी लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए उस पर भी विचार करना है। अपने सामाजिक पूंजी को भी बरकरार रखना है। वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को एक तरीके से यूटिलाइज करना है, लेकिन अनेक अन्य चीज़ों को जो पहले आप यूज करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े थे, उस पर विचार करते रहिए और लोगों से संपर्क बना के रखिए, करीबियों, दोस्तों, मित्रों से संपर्क बना के रखिए, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करिए, उसका लाभ लीजिए। और इस समय
कहीं से भी काम करिए। जैसे अगर मान लीजिए आप कार्य करते हैं किसी संस्था में, किसी कंपनी में, किसी मतलब संगठन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे, और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, ऐसे फ्रीलांस बहुत सारे ऐसे विकल्प दिए जा रहे हैं काम करने की। वहाँ पे आप जुड़े रहिए, काम करते रहिए, टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ उठाइए, लेकिन सामाजिक पूंजी को वहाँ भी बरकरार रखिए। आने वाले समय में मतलब ये थोड़ी दिन आप अपने जीवन को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए सामाजिक पूंजी आपको बरकरार रखना, उसका लाभ लेना, उसके माध्यम से काम करना ही ज़्यादा लाभकारी होगा। इसलिए इस पे विचार करते रहें और उसको मतलब एक तरीके से समृद्ध करने की कोशिश करते रहें। जो सामान्य स्थिति में जमा किए हैं उसको कैसे बचा के रखना, इस पे ज़रूर विचार करते रहें और इसमें संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तकनीकी के साथ साथ परंपराओं पे भी विचार करें, उस ज्ञान को भी यूटिलाइज करें और अपने ज्ञान धन को बढ़ाते रहें, लोगों के बीच में शेयर करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें जितना हो सके। कहा जाता है कि अगर हम ऐसी चीज़ों के माध्यम से बात करें कि जो वर्तमान में ये जो घटनाक्रम हमने आपको जो सुनाया, जो समझाया अनेक तरीके से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से, ये क्योंकि कहा गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा दिया है कि परहित शरीर धर्म नहीं माही, मतलब दूसरों के हित से बड़ा कोई हित नहीं है दुनिया में, जीवन में। इसलिए इस पे विचार करिए कि जो भी आप जिस लायक हैं, जिस योग्य हैं, जो भी क्षमता ईश्वर ने आपको दिया है, जो भी आपने अर्जित किया है, उसके माध्यम से लोगों का सहयोग करिए, चाहे वो ज्ञान धन हो, चाहे वो आपका सेवा कर्म हो, चाहे आपको शारीरिक श्रम के माध्यम से हो, चाहे आपके बुद्धि विवेक के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे को जागरूक करिए, एक दूसरे को सही दिशा में सही तरीके से गाइड करिए। उसके जीवन में अगर एक भी चीज़ काम आ गई तो आपका कहना, आपका बताना, आपका सब कुछ सार्थक होता नजर आएगा। आपको जो आनंद मिलेगा, जो प्लेजर मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, उसका परिणाम आपको हमेशा कहा जाता है कि ऐसी करके इस धरा से जाइए जब आप हंसिए और जग रोए। मतलब वो वही कॉन्सेप्ट होता है जब आप अच्छे कर्म करके जाते हैं, आपकी आत्मा आपको ये बार बार कहती है कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, ये ऐसा ही करना चाहिए, आप आनंदित होंगे। प्रॉफिट और पावर तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन इस धरा को जब छोड़ के जाते हैं तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। तो आप इस पे विचार करिए कि आपको आनंद चाहिए, आपको सुख शांति चाहिए और लोगों के साथ परहित के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अनेक ऐसी चीज़ों पे विचार करना है, अपने जीवन के सामाजिक पूंजी को बरकरार रखना है, बेहतर काम करना है। ये तभी संभव है जब आप लीक से हट करके चलेंगे। लीक से चलने वाले जितने लोग हैं वो कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं, लीक से हट करके जो चलता है वही कुछ ऐसा कहा जाता कर पाता है। वहाँ जाए जहाँ राह नहीं ले जाए, वहाँ पे जाए जहाँ पे कोई रास्ता ना हो। मतलब आप उस रास्ते पे जाइए, उस नए रास्ते को बनाइए, उस नए विकल्प की तलाश करिए और उसके माध्यम से बेहतरीन उदाहरण पेश करने की कोशिश करिए। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की बेहतरीन सफलता है। और वहाँ पे अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करिए, उसको एक उदाहरण बनाने की कोशिश करिए, उससे लोग प्रेरित हों, व्यवस्थाएं प्रेरित हों। ऐसे अपने जीवन को ढालने की कोशिश करिए। जिस क्षेत्र में हो, जहाँ पे हो, जिस लायक हो, जिस योग्य हो, जितना सक्षम हो, आप उतना ही करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप पे पहुँचे, बॉटम पे भी रह करके, जैसा मैंने एक छोटा सा एक बच्चे का उदाहरण दिया, उसके माध्यम से भी हम सब कुछ अपने जीवन को जी सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आगे बढ़िए, बिना डरे, बिना रुके। आपने जिस तरह से मेरी बातों को सुना उसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल्स की वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। ऐसी वीडियो वो भी देखेंगे और इसका लाभ उनको भी मिलेगा। और लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।